3 गाँव आपके लिए वोट किया और बर्गर का पेड़ जो मेरा सिंबल था वो बहुत आगे था। सरपंच खुद मेरे को बोला। बट आई थिंक एट द एंड ऑफ द डे ऑनलाइन वोट्स मैटर टू। यू नो आजकल आई थिंक वुमेन आर सो क्विक टू पुल ईच अदर डाउन। पर मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ। एरिका, अंजुम, मायरा, हम साथ में बहुत स्ट्रॉन्ग हुआ एंड वी जस्ट लिफ्टेड ईच अदर एंड सपोर्टेड ईच अदर एंड दैट वाज माय मोटिवेशन बसेरा के अंदर। ये सब चीज़ यू नो मेरे अंदर एक अलग ताकत है, बहुत ज़्यादा लेयर्स है मेरा पर्सनैलिटी को जो आई डोंट थिंक मैं रियलाइज़ किया जब तक मैं इस एक्सपीरियंस में गई थी, इस जर्नी पे गई थी। मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ बिकॉज मैंने इतना अच्छा लोग से मिले एंड आई थिंक जैसा मैंने बोल दिया मेरा एक्सपीरियंस, मेरा मेमोरीज, मेरा जर्नी पॉसिबल ही नहीं था सारे गांव लोगों के बिना। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। और आज हमारे साथ है एक ऐसी छोरी जिसे चोरियां चली गांव में खूब धमाल मचाया। हालांकि ट्रॉफी उनके पास नहीं है बल्कि एक स्टेप पीछे रह गई। कृष्णा, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। एक कदम पीछे ट्रॉफी से, राइट? दुख है, खुशी है, क्या चल रहा है? बिल्कुल दुख नहीं है, बहुत ज़्यादा खुशी है। यू नो मेरा पहला गोल इस शो के लिए यही था, मुझे टॉप 5 तक पहुंचना था, मुझे एक फाइनलिस्ट बनना था। एंड यू आर रनर अप। फर्स्ट रनर अप। खतरों के खिलाड़ी के बाद मतलब अगर मैं पहले हफ्ते या सेकंड हफ्ते में बाहर आई थी तो इट वुडंट हैव लुक्ड ग्रेट ऑन मी। सो मैं खुद के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर डाल दिया बिकॉज मेरी पहली रियलिटी शो बहुत सही चला तो आई हैड अ सर्टेन एक्सपेक्टेशन फ्रॉम पीपल और मुझे वहाँ तक पहुँचना था। एंड में मतलब वहाँ पर जस्ट टॉप 3 में इतना खुशी मिला बिकॉज टॉप 3 को एक मौका मिला। हम एक गांव लोगों को चूज़ कर सकते हैं और उनको मदद कर सकते हैं। जेके सुपर सीमेंट जो हमारा स्पॉन्सर था, उन लोग ने 1 लाख का चेक दिया सारे टॉप 3 कंटेस्टेंट्स को, जो वो चेक एक गांव वाला के लिए यूज़ कर सकते हैं उनका मदद के लिए। मैंने अनार जी को चूज़ किया जो गांव से है। उनको एक नया घर को बनाना था। तो वो मौका मिलने के बाद मुझे पता था वही मेरा जीत था। मैं बहुत खुश थी और इसे ये सपनों को पूरा करना, राइट? बिल्कुल बिल्कुल। और वो मतलब हर जीत वो सब चीज़ होता है लाइफ में, बट इसका जो एक्सपीरियंस मैंने मिला, जो लाइफ ब्लेसेड्स और लाइफ स्किल्स जो बहुत इम्पोर्टेंट है हमेशा के लिए, वो सब सीखा वहाँ पर। मतलब इट वाज अ प्राइसलेस एक्सपीरियंस एंड आई थिंक जितना मैंने सीखा ये 2 महीने में, आई डोंट थिंक एक पूरा लाइफ टाइम मेरे को सीख सकता है। तो आई एम वेरी ब्लेस्ड एंड वेरी ग्रेटफुल फॉर द अपॉर्चुनिटी। विनिंग बहुत दूर था मेरा दिमाग से। बट अनीता के क्या कहोगे? अनीता ने ट्रॉफी ली है, आपके हिसाब से डिजर्विंग है या क्या कहना चाहोगे? यू नो अनीता, इट्स फनी बिकॉज फिनाले में वो बोलते मैं डिजर्विंग नहीं हाँ। और हमेशा जब उसको एक मौका मिला वो बोल रही थी कृष्णा मेरा सबसे बड़ा कंपटीशन है, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है इस घर में। तो मैं मतलब मेरे अंदर कोई इनसिक्योरिटीज़ नहीं है, मैं खुल के बोल सकते। अनीता बहुत बड़ा कंपेटिटर था मेरे लिए। इसलिए जब भी मौका मिला उसको खतरे में डालने के लिए मैंने डाल दिया। सो इफ़ आई हैव टू लूज टू एनीबॉडी, मैं खुश हूँ वो अनीता था बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे रेहा के बाद शी वॉज माई बिगेस्ट कंपेटिटर। ओके, सो अगर हम आपने बात करें पूरी जर्नी की, चोरियां चली गांव की पूरी जर्नी को कैसे देखते हो? यू नो फर्स्ट टाइम आप गांव में जाके इस 2 महीने रहे हो और गांव का पूरा लाइफ आपने जिया है। कृष्णा, अब कितना बदलाव खुद में महसूस हुआ आपको? नाउ यू आर लुकिंग लाइक समथिंग चेंज इन योर लाइफ। सो आई जस्ट वांट टू से यहाँ पे मैं ये भी, यहाँ पे मैं एक सेकंड में बैठो नहीं So I just asked हुई कि अगर अनीता विनर नहीं होती तो कौन होता, तो इन्होंने बोला कि मैं ज़्यादा खुश होती अगर आप विनर होते। यस एब्सोल्युटली ऑनेस्टली मैं बोल सकते जो सरपंच वहाँ पर था गांव में, रिजल्ट के बाद वो एक्चुअली मेरे पास आया और वो बोला पता नहीं ये कैसा हुआ बिकॉज 3 गांव आपके लिए वोट किया और बर्गर का पेड़ जो मेरा सिंबल था वो बहुत आगे था। सरपंच खुद मेरे को बोला। बट आई थिंक एट द एंड ऑफ द डे ऑनलाइन वोट्स मैटर टू। यू नो अनीता, she's done great work in the industry for so many years. So she's also gained the appreciation and love from a lot of people. So it was a great competition और थोड़ा टक्कर मिलता है competition में और ज़्यादा मज़ा आता है। But you know the villagers love, my co-contestant, my sister's love, I mean वो सब बहुत बड़ा है मेरे लिए and I think after hearing all of that, that's a win in its own right. Yeah, this is also quality of winner.
आप इस बॉन्डिंग के बारे में क्या कहोगे अनु? जैसे कि कृष्णा ने कहा दैट आई एम हर एल्डर सिस्टर, तो कृष्णा को मैंने जितना जाना है शो में, आई थिंक मुझे बाहर इतना मौका नहीं मिलता इनको इतना जानने का. सो आई एम रियली वेरी हैप्पी एंड ग्लैड दैट वी डिड दिस शो. Me too. एंड और you know what was so funny? शुरू में सब लोग सोचा मैं और अंजुम के बीच में बहुत प्रॉब्लम्स होगा. सब लोग. I don't think people are used to alpha women who have that alpha energy to actually get along or lift each other. You know, आजकल I think women are so quick to pull each other down. पर मैं बहुत blessed हूँ. एरिका, अंजुम, मायरा, हम चार लोग, रमीत, you know, हम साथ में बहुत strong हो, and we just lifted each other and supported each other, and that was my motivation बसेरा के अंदर. I love you. Okay, you continue. Yeah. Right. See you later. सो कृष्णा, यू नो, मैंने जैसे कहा फर्स्ट टाइम गांव में जाना, गांव की लाइफ जीना, वो एक्सपीरियंस कितना था कृष्णा? कितना चेंज हुआ आपकी पर्सनल लाइफ में? आप कितनी बदला या घर वाले आपको, आप उनका क्या रिएक्शन था? मॉम ने फिनाली में आए थे और मॉम ने एक्चुअली बोला वहाँ पर मैं बहुत अलग हूँ, और मैंने खुद बोले, मैंने रणविजय को बोले, यू नो, जो कृष्णा इस जर्नी में शुरुआत में आए थे बहुत अलग होगा एंड तक. चेंज हो गए. बहुत चेंज एंड फॉर द बेटर. एंड मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ, मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ, बिकॉज ये सब चीज़, यू नो, मेरे अंदर एक अलग ताकत है, बहुत ज़्यादा लेयर्स है मेरा पर्सनालिटी को, जो आई डोंट थिंक मैं रियलाइज़ किया जब तक मैं इस एक्सपीरियंस में गई थी, इस जर्नी पे गई थी. एंड आई थिंक वो पॉसिबल नहीं था वो इन्वायरमेंट के बिना, सारे गांव लोगों के बिना, उनका प्यार, उनका सपोर्ट के वजह से I was able to do a lot more than I ever thought I was able to do. कोई ऐसा टास्क जिससे करते हुए आप बहुत डगमगा गई थी, बहुत बुरा लगा था आपको, और कोई ऐसा टास्क जिसको आपने बहुत इंजॉय किया? बहुत ज़्यादा, मतलब यार 2 महीने से ऊपर मैं वहाँ पर थी, यू नो, और बहुत ज़्यादा परीक्षा हुआ था. जो मज़ा भी आया, मुश्किल था, पर मुश्किल चीज़ भी, मतलब उसमें भी मज़ा आया, बिकॉज पहली बार मैं ये सब चीज़ को एक्सपीरियंस कर रही हूँ. एक पूरा अलग दुनिया था मेरे लिए. बट अगर मुझे चूज़ करना है, अग्नि परीक्षा मेरा सबसे फेवरेट था. एट द एंड ऑफ द डे, जब एक परीक्षा थोड़ा फिजिकल है और मज़ा आता है. अग्नि परीक्षा मस्त था. हाँ, और मैं बहुत, जो भी परीक्षा मेरे को मिला करने के लिए, सिर्फ खुद के लिए नहीं पर गाँव लोगों के लिए भी, आई थिंक उसमें वो प्रेशर के साथ वो मेरा मोटिवेशन भी था. तो आई थिंक वो परीक्षा मैंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया. एंड अग्नि परीक्षा स्पेसिफिकली, उससे पहले मैं खतरे में थी, और अग्नि परीक्षा महापरीक्षा था. तो टू गेट आउट ऑफ खतरा एंड बिकम चोरी नंबर 1 महापरीक्षा में, वो एक बहुत बड़ा विन था मेरे लिए, बिकॉज आई थिंक उस टाइम में पहली बार कंपटीशन में वो बिलीफ और भरोसा खुद में आया था. And I think मेरा co-contestants में भी आया था. And I showed that I deserve to be there in the competition. बाबा ये कहता बहुत स्ट्रांग, जब आप जाते तभी मुझे लगा था बहुत स्ट्रांग पर्सनालिटी, और सब लोग यही कह रहे थे. मैं इसीलिए बाबा पूछ रहा हूँ. मुझे बताओ, मुझे पता नहीं क्या हो रहा है ये दुनिया में. इसलिए तो लोग क्या बोल रहे हैं? यही बोल रहे हैं कि स्ट्रांग पर्सनालिटी थी, जो कि एक ही स्टेप पीछे लगी. आपको भी इस बात का मलाल है कि नहीं, ट्रॉफी तो मेरे ही हाथ में होनी चाहिए थी, क्योंकि गाँव वालों ने भी बोला भाई कि हमने तो आप ही को वोट किया था. तो ये गेम कैसे हो गया? पता नहीं. जैसा मैं बोल दिया, यू नो, अनीता भी इंडस्ट्री में बहुत साल के लिए है, तो शी इज़ ऑफ कोर्स गेन द अप्रिशिएशन एंड द लव ऑफ द पीपल. अगर ये सिर्फ गाँव लोगों के बीच में था, एंड आई थिंक द वोट्स ओनली काउंटेड गाँव लोगों से, तो 100% विदाउट अ डाउट मैं जीत रही थी. देयर इज़ नॉट इवन अ क्वेश्चन अबाउट इट. और जो ये थॉट मेरा दिमाग में था, सरपंच उस गाँव का कंफर्म भी किया. But at the end of the day, online votes भी था, और online की वजह से I think maybe she had the upper hand. At the end of the day, जैसा मैं बोल दिया, you know, अनीता शुरू से मेरा सबसे बड़ा competitor थी. And finale भी आप देखिएगा, वो stage जब मैं थी एंड में, मैं उनको बोल दिया मैं बहुत खुश हूँ, मेरे को ये मौका मिल रहा है आपके साथ इस स्टेज पर, बिकॉज आई फील लाइक आप मेरे सबसे बड़ा टफ कंपटीशन है, टफ कंपेटिटर है. एंड अगर हम दोनों के बीच में है तो यू नो आई फील लाइक आई हैव डन अ ग्रेट जॉब. या एग्जैक्टली. बहुत टास्क है. हमने आपको चूल्हा भी जलाते हुए देखा, आंखों से पानी निकलते ही देखा. ये जो चूल्हा जलाना, टिपिकल बहू. But I miss it. मैं मिस कर रही हूँ वो लाइफ को, ऑनेस्टली. वो यू नो वो लाइफस्टाइल
बहुत मतलब बहुत प्योर है और गाँव लोगों का दिल बहुत साफ है. सो बीइंग अराउंड दैट एनवायरनमेंट मतलब यार बहुत मज़ा आया. जब मैं पहली बार वापस मुंबई आए मैं भूल गई मेरा लाइफ यहाँ पर यू नो और इतना नॉइज़ ट्रैफिक आदत नहीं था तो मुझे वापस वो सुकून तो चाहिए था जो गांव में मिलता है. बहुत मज़ा आया. ये डिफरेंट सास वाला टास्क मिला था सास को खुश करने का, वो कैसा रहा आपके लिए? अरे मस्त था. आई डोंट नो अगर आप एपिसोड देखिए पर मेरा सासू माँ जो रामबाई जी था वो एक्चुअली मेरे साथ मुंबई में भी आए जब हम एक हफ्ते के आए फिनाली वीक से पहले मुंबई की लाइफ दिखाने जी. और हमारा कनेक्शन बहुत सही था. एंड वो एपिसोड में एट द एंड ऑफ द एपिसोड मैंने उसको पूछा अगर एक दिन वो टाइम आता है जो मैं बहू बनती हूँ कैसा बहू बनेगा. और मैंने एक रेटिंग मांगा आउट ऑफ 10. शी गिव मी अ 9. तो सर 1 पॉइंट डिडक्ट क्यों किया तो उसने बोला बिकॉज अभी तक तुम खाना नहीं बना. तो ऐसा ठीक है कोई बात नहीं. आई अंडरस्टैंड बट वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था. एंड मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ बिकॉज मैंने इतना अच्छा लोग से मिले और वो लोग मेरा बहुत मदद भी किया. एंड आई थिंक जैसा मैंने बोल दिया मेरा एक्सपीरियंस मेरा मेमोरीज मेरा जर्नी पॉसिबल ही नहीं था सारे गांव लोगों के बिना. तो अब खाना बनाने आ गया है? मावा जलेबी ओह वाओ. और वो कुछ भजिया. कौन सा था? पालक भजिया. पालक की वाली ये दो. और गोल चपाती. एक्चुअली मौका नहीं मिला. अच्छा. हाँ मौका नहीं मिला करने के लिए. अंजुम एक्चुअली किचन ड्यूटीज पे थी बसेरा में तो वो खाना बना रहे थे मैं खा रही थी. अभी यहाँ पे घर पे आपको मौका मिला, आप घर पे मौका है तो मॉम डैड या भाई के लिए आप खुद से चपाती गोल बना के खिलाना चाहिए. अरे बिल्कुल क्यों नहीं. आई फील लाइक ये एक्सपीरियंस मेरे को एक चीज़ दिखाया. मैं एक बहुत फास्ट लर्नर हूँ तो अगर कोई भी मेरे को एक चीज़ बताते हैं कैसा करना है तो मैं ऐसा पिकअप कर सकती हूँ और मैं करूँगी. और मेरा फैमिली में आर लव लैंग्वेज इज़ फूड. सब कॉन्वर्सेशंस खाना के बारे में ही है. हमारा डाउन टाइम हम बाहर जाते हैं खाने के लिए तो आई वुड लव टू कुक फॉर देम. खुद के हाथ के बना के खिलाने का अलग. ऑफ कोर्स. लास्टली एक रियलिटी शो का एक्सपीरियंस होता जा रहा है आपको धीरे धीरे और बहुत अच्छा होता जा रहा है. व्हाट बिग बॉस? आई डोंट थिंक वो शो मेरे लिए है. चोरिया चली गाँव एक बहुत पॉजिटिव शो था. बहुत अच्छा मैसेज था ये शो के पीछे. एंड आई थिंक बहुत ज़्यादा चीज़ था सीखने के लिए और बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ था लाइफ स्किल्स था सीखने के लिए जो मैं हमेशा रखूँगी बहुत नज़दीक लाइफ के लिए. बिग बॉस अगर इतना नेगेटिव नहीं था तो मे बी बिकॉज inherently I'm a very positive person and the people that I surround myself with are very positive people. So I don't want to lose that quality and I think maybe Big Boss में वो हो सकता है. I don't think so, not for me. हमारे हिसाब से तो हो सकता है क्योंकि अभी तक दोनों रियलिटी शो में आपने बहुत ही स्ट्रॉन्ग अपनी पर्सनालिटी दिखाई है. Thank you so much. You never so never, right? Thank you so much. All the best. ऐसे ही आप आगे चलते हैं. Thank you so much. Thanks, Thank you.